हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, इस पद को लेकर के चर्चाएं बहुत लंबे समय से हो रही है। अचानक जैसे जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी जो है उम्मीदवार उतारने की कोशिश हो रही है। वहीं नीतीश कुमार का नाम भी गाहे बगाहे इसमें सामने आ जाता है। देखिए शिखा, बहुत शोर शराबा आपको लग सकता है क्योंकि आज जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर बहुत काफ़ी शोर शराबा है पार्लियामेंट के बाहर। जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो इस समय एनडीए की बैठक चल रही है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है। थोड़ा सा आपको 2 दिन पीछे लेके चलूंगी तो 2 दिन पीछे संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। वो भी काफ़ी चर्चित थी क्योंकि 5 अगस्त भी था, बहुत तमाम तरीके के कयास थे, ट्रंप को लेकर भी तमाम बातें थी। तो प्रधानमंत्री ने खुल के बात भी करी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी करा और भी किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको लेकर भी बात करी, राहुल पर भी तंज कसा। अब बात आती है आज का दिन जब जेपी नड्डा एनडीए के सांसदों की बैठक ले रहे हैं। अब ये बैठक क्यों है? वैसे तो देखिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बैठक इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सामने खड़ा है। इतिहास गवाह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव, खासतौर पे कोई भी सरकार हो उसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब जब ये सोचा नहीं गया था कि इस तरह से इस्तीफा हो जाएगा, तो जगदीप धनखड़ का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तब 75% वोट आए थे। पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव होता है जब उपराष्ट्रपति का, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जब मिलकर वोट करते हैं तो आपकी हार या जीत या कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तय होता है। लेकिन पिछली बार जो 74% वोट आए वो लोकसभा राज्यसभा की जो एनडीए की कैपेसिटी उससे ज़्यादा थे, जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा थे। तो वो था शक्ति प्रदर्शन, ये बताने की कोशिश कि सरकार कितनी ताकतवर है, सरकार की स्ट्रैटेजी कितनी तगड़ी है कि विपक्षियों में भी सेंधमारी हुई और वोट परसेंटेज बढ़ा। अब जाहिर तौर पे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, सबके सामने है, क्यों हुआ वो बातें सामने आ चुकी हैं। सिर्फ जगदीप धनखड़ सामने नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और फिर वो बात आई गई होगी। अब बीजेपी के लिए ये भी एक प्रतिष्ठा की बात है कि अब जब मिड टर्म उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें भी शक्ति प्रदर्शन दिखना चाहिए। उससे एक और मैसेज जाता है विपक्ष में भी, देश में भी, दुनिया में भी, सरकार कितनी मजबूत है। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से महाभियोग का इशू हुआ और एक सरकार के लिए एक एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ। इसलिए उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जो बहुत संजीदा हो, सोच समझकर हो और इंटेलेक्चुअली बहुत हाई इंटेलेक्चुअल समझकर हो। तो कहीं ना कहीं बार बार ये जहाँ पर तय होना है वहाँ तय हो चुका है कि कौन बनेगा, लेकिन अब आज की जो बैठक है उसमें एक कंसेंसस बनेगा कि कौन सी पार्टी से होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि एनडीए में बहुत सारे दल हैं। तो जेपी नड्डा ये बताएंगे कि हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है तो क्या बीजेपी से होगा, जैसे चर्चाएं आपने नीतीश कुमार की कर दी, जेडीयू से होगा। हरिशंकर जी भी जो हैं वो बहुत अच्छे से, जो अभी डिप्टी चेयरमैन हैं, जो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो अब जेपी नड्डा कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन से इशारा करेंगे कि कौन सी पार्टी से होगा। पहला उद्देश्य इस बैठक का। दूसरा उद्देश्य इस बैठक का है कि चुनाव होगा, ताकत से होना चाहिए, एनडीए की एकजुटता दिखनी चाहिए, एनडीए का जिसे बोलते हैं कि शक्ति प्रदर्शन दिखना चाहिए इस चुनाव में। तो जितने एनडीए का बल है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी ताकत तो दिखे ही। सरकार ये तैयारी कर रही है कि सेंधमारी हो और पिछली बार से ज़्यादा परसेंटेज दिखे तो मैसेजिंग हो। तो इस बैठक में ये माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को लेकर एक कंसेंसस और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एनडीए के सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत करेंगे। शिखा, बिल्कुल अदिति, और चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी इस समय ये भी कोशिश करेगी कि कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें एडजस्ट करना है वो इस पद के लिए केटर किए जा सके। इसकी कितनी संभावनाएं हैं, और अगर आपको लगता है ऐसा है तो क्या कुछ नाम आपके जहन में? देखिए, मैं अभी संसद भवन के अंदर
थी, बाहर हूँ, अंदर जब चर्चा होती है तो इस बात का जिक्र होता है कि बहुत सीनियर चेहरे देखे जा रहे हैं। बीजेपी इस बार कोई सोच समझ के फैसले लेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़े फैसले और लोकसभा से राज्यसभा तक पहुंचेंगे, तो राज्यसभा का जो सभापति है वो उसका किस तरह का इनैक्ट होगा, एक्ट होगा, वो कैसे सरकार के लिए ठीक रहे, जो कि हर सरकार चाहेगी। तो गवर्नर्स के नाम आते हैं, आचार्य देवव्रत का नाम आता है, उसके अलावा तमाम नाम आने शुरू हो चुके हैं। सही मायने में ये सरकार में चीज़ें बाहर नहीं आती, हमेशा सरप्राइज एलिमेंट होता है। हाँ, अब जो चर्चाएं थी जाति समीकरण की, एक तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसे जगदीप धनखड़ जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद इंटरनली बीजेपी के नेताओं की सीनियर लेवल पे ये भी बैठक हुई कि राजस्थान में अगर जाट फैक्टर का कोई इशू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जाट हैं, तो संजीव बालियान को भी बुलाया, तो राजस्थान के भी कई नेताओं से और चर्चा करके ये देखा गया कि क्या कोई जाट फैक्टर इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। वो एडजस्टमेंट भी सोचा जा रहा है। राजस्थान में ज्योति मिर्धा को बीजेपी अपने प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल कर रही हैं। ये वही ज्योति मिर्धा हैं जिनको नागौर से ज्वाइनिंग कराई थी जगदीप धनखड़ ने, तो ये तो एक अलग होता है। अब बात है उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, तो बीच में ये चर्चाएं थी कि जाट को रिप्लेस करेगा, तो बहुत सारे जाट नाम आने लगे थे, जाति समीकरण। फिर ये चर्चा थी कि कोई बड़ा मैसेजिंग होगी, बिहार या बंगाल से कोई होगा, उसमें भी रेस में कई सारे नाम आए। उसके बाद 2 गवर्नर्स के नाम आए, जिसमें गुजरात के गवर्नर का नाम भी है, बिहार के गवर्नर का नाम भी था, राइट। और ऐसे तमाम नाम आए, राज्यसभा के कई सांसदों के आए जो बहुत सीनियर हैं। तो सही मायने में ये सब चर्चाओं का दौर है शिखा। एक्चुअल में जहाँ तय होना है वहाँ तय हो चुका है, और आप ये मानिए कि अगले कुछ दिनों में वो नाम बिटवीन द लाइन सामने आ जाएगा, और शायद अनाउंस तो अब करने के समय आ ही गया, तो अनाउंस भी कर दिया जाएगा। अच्छा दीदी, इसमें चूंकि क्रॉस वोटिंग के चांसेस भी बड़े हाई होते हैं, दूसरी बात अगर विपक्षी पार्टी की तरफ से नाम ना रखा जाए तो निर्विरोध जो व्यक्ति है वो चुन लिया जाता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक भी पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहा है, अंदर खाने चर्चाएं हो रही हैं। क्या कांग्रेस से या फिर विपक्षी पार्टी वो जो एकजुट है इस समय इंडी ब्लॉक, उससे किसी नाम को लेकर के चर्चाएं इस समय? देखिए, राहुल गांधी की एचपीसी होती है, और क्योंकि आप यहाँ शोर बहुत, तो मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाई हूँ, पर आपने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है आप ये समझना चाह रही हैं कि सरकार या विपक्ष कितनी तैयार है एकजुटता के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी क्योंकि एलओपी हैं, तो वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो, और इसी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मिलकर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग करते हैं, अपने सभी सांसदों की मीटिंग करते हैं कि रोज का एजेंडा क्या होगा। एसआईआर को वो अपना प्राइम एजेंडा बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ बिहार चुनाव के लिए बल्कि बंगाल चुनाव के लिए, जिसमें उन्होंने आज जो प्रेस वार्ता की, सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि वोट चोरी में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ना इतने दिन से चल पाई हाउस, ना मुझे कल चलेगी, और ना अगले हफ्ते चलेगी। अगर हाउस चलेगा भी तो 15 अगस्त के बाद कुछ दिन चलेगा। बात है एकजुटता की, तो इंडिया गठबंधन ये पूरी कोशिश करेगा कि एकजुटता हो और एक भी क्रॉस वोट ना हो। लेकिन आप देखें कि कई, जैसे स्टैलिन की पार्टी है, अब ये देखना होगा स्टैलिन की पार्टी टीएमसी, हालांकि टीएमसी एसआईआर मुद्दे के बाद बीजेपी के लिए या साइलेंट या न्यूट्रल स्टैंड नहीं रखेगी, लेकिन पिछली बार ओम बिरला के चुनाव के समय टीएमसी का न्यूट्रल स्टैंड था, और टीएमसी ने ही कहा था कि हमें डिप्टी स्पीकर नहीं उतारना चाहिए, और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी टीएमसी के संपर्क में आई। टीएमसी को ये कहा गया कि ओम बिरला का जो चुनाव हो वो सिंगल हो जाए, उनके सामने कोई प्रत्याशी ना उतरे, जिसमें हनुमान बेनीवाल और टीएमसी को फोन करके कहा गया कि आप समर्थन, इंडिया गठबंधन में समर्थन मत जताइएगा कि डिप्टी स्पीकर हो। तो ऐसे कई स्ट्रैटेजीज होती हैं सरकार की कि वो विपक्ष के जो दूसरे छोटे दल हैं उनको कैसे समझा सकें। तो स्टैलिन को हमेशा आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि वो एब्सकॉन्ड भी कर जाते हैं, तो ये एब्सकॉन्ड वाला फैक्टर होता है, या कई बार क्रॉस वोट वाले फैक्टर की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी करेंगे, और वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को इतने प्रबल बुलंद तरीके से ले जाएं कि या तो बिहार में पानी, दूध का दूध पानी का पानी होते हुए वोटिंग हो, जैसा उन्होंने क्लेम किया, बंगाल में हो, और अगर नहीं होती है तो वो फिर क्लेम कर सकते हैं कि हम तो पहले ही बता रहे थे, इसलिए चुनाव में धांधली हुई है। तो अभी फिलहाल विपक्ष का एक ही एजेंडा है
भले ही विपक्ष कोई वॉकओवर ना, बीच में ये स्थिति भी थी शिखा कि वॉकओवर नहीं देना है, किसी न किसी को उतारना है। पता है विपक्ष को कि उनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेस देना, वॉकओवर नहीं देना सरकार को। लेकिन अब क्या सहमति बनती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल एनडीए इंडिया गठबंधन का एक ही फॉर्मूला है कि एसआईआर पर सरकार चर्चा करे, सरकार जवाब दे, और क्योंकि वो नहीं हो रहा इससे रोज हंगामा हो रहा है। जी।